फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटपटी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे हम नई नई रेसिपीज़ बना सकें और आप सभी रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें। तो चलिए चलते हैं किचन में, दिखाते हैं आज की खास रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो हम सब की फेवरेट है और हम उसे बनाएंगे बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में। तो पानी यहाँ पर बॉईल हो रहा है और इसमें मैंने ऐड किया है नमक, क्योंकि नमक जब हम कोई चीज़ उबालते हैं और पानी उसके लिए उबालते हैं तो उसमें नमक जाने से उसके अंदर फ्लेवर भी नमक का आ जाता है। तो यहाँ पे हम सबकी फेवरेट जो जाने वाली है वो है मैक्रोनी। तो नमक के बाद मैंने इसमें 7-8 ड्रॉप जो हैं ऑयल के डाले हैं, वो डालने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप मैक्रोनी को या पास्ता को बॉईल करते हैं तो वो चिपचिपाहट ना रहे, उसके लिए हमें ऑयल डालना चाहिए ज़रूर। तो यहाँ पर नमक डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं मैक्रोनी। आपको जितनी भी अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग 1 बाउल 1.5 बाउल जितने भी लोगों के अकॉर्डिंग बनानी है उतनी मैक्रोनी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने उसी अकॉर्डिंग पानी रखा है, उससे थोड़ा आधा 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी होना चाहिए, क्योंकि बॉईल होती है काफ़ी अच्छा, ये फूल जाती है। और फूलने के बाद जो है अगर पानी कम होगा तो ये चिपचिपी और एकदम गाढ़ टाइप में बन जाएंगी। पानी ज़्यादा होगा तो ये अच्छे से खिली खिली बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगा स्पेस फूलने के लिए, मोटा होने के लिए। तो यहाँ पे जो मैक्रोनी है वो हम डाल चुके हैं पानी के अंदर, अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि नमक वगैरह ऑयल वगैरह हर मैक्रोनी के एक एक पीस में अंदर तक चला जाए, तो इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से बिल्कुल नमकीन सा तैयार हो जाए। अब जैसे उबल जाएगी तो आप ये देखिए पानी जो है वो कम होता जा रहा है उबलने की वजह से। ऑयल डालने की वजह से बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, एकदम खिली खिली बनी हुई है। और देखिए जो साइज़ है इसका ये भी डबल हो चुका है, जो वो मतलब पतली थी अब ये थोड़ी सी फूल के मोटी हो गई है। तो यहाँ पे ये है मैक्रोनी। पास्ता जब आप बनाते हो तो पास्ता में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो जो बॉईल करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, नमक ऑयल डाल के करिए और पानी ज़्यादा ही रखिए जिससे कि अच्छे से खिली खिली बन सके। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि हम मैक्रोनी को जो हम तड़का मारते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि मैं बनाने वाली हूँ देसी स्टाइल में मैक्रोनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको हम अपने स्टाइल में बनाएंगे। इसके लिए मैंने प्याज लिए हैं 2 और इन्हें लंबे लंबे पीसेस में कट किया है। प्याज को अगर आप लंबे लंबे पीसेस में कट करते हैं या वेजिस को लंबे लंबे पीसेस में कट करते हैं तो वो जब बाइट्स लेते हैं आप मैक्रोनी की या पास्ता की तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है आपको। अगर छोटा छोटा कट करेंगे तो वो जो है मैक्रोनी में ही गायब हो जाती है, आपको दिखती भी नहीं है, पता भी नहीं चलती, फील भी नहीं आती कि आपने इसमें वेजिस ली हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने प्याज को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे इसमें हमें जो करना है वो है कि हमें इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। यहाँ पर मैं चॉप नहीं यूज़ करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी और हरी मिर्च। तो यहाँ पे हरी मिर्च मैंने कट कर ली है, 2 बारीक हरी मिर्च हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद जो है हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ में ही डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, मैं यहाँ पर रेडीमेड पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप घर पे भी अदरक और लहसुन को पीस के ये पेस्ट बना सकते हैं। इस पेस्ट को जब आप डालते हैं ना प्याज के अंदर तो जो मैक्रोनी का जो फ्लेवर होता है, जो रेस्टोरेंट वाला, जैसे कि आप स्टॉल्स में या फिर आप रेस्टोरेंट में कभी जाते हैं खाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी खुशबू आती है मैक्रोनी पास्ता के अंदर, वो आपको घर पे कभी भी नहीं आती। आप घर पे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब घर पे मैक्रोनी पास्ता बनाते हैं तो हम उन्हें चॉप करके डालते हैं, लेकिन इसकी जो सीक्रेट है वो यही है कि इसे आप पेस्ट का यूज़ कीजिए। तो जब प्याज थोड़ी सी भुन जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद आप अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर ऐड करिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी पक चुका है, थोड़ा सॉफ्ट हो चुकी हैं प्याज वगैरह, तो हम इसमें डाल देंगे वेजेस जो भी आपको चूज़ करनी है। मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग कलर के कैप्सिकम यूज़ किए हैं, रेड और येलो कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च ली हैं। आप चाहें तो गाजर डाल सकते हैं इसके अंदर या ग्रीन वाली कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजेस पसंद है आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि शिमला मिर्च को भी थोड़े से सॉफ्ट होने का वेट करना है, और जैसे ही शिमला मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो प्याज अदरक तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से पक चुकी होंगी और शिमला मिर्च जो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई होंगी। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है ये तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ऐड करने हैं टमाटर। खटास के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टमाटर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये देसी स्टाइल तड़के वाली हम मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें कट कर लिया है और ज़्यादा बारीक महीन कट नहीं किया है, थोड़ा सा मोटा ही रखा है। और मसाले जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। दूसरा इसमें ऐड करेंगे
कश्मीरी लाल मिर्च, आप तीखी वाली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा कश्मीरी वाली यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तीखी करिए। और नमक डालना है इसमें थोड़ा सा, बस इन सब चीज़ों को हम लेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे। जो मेन मसाला है इस मैक्रोनी का वो अभी आगे आपको दिखाएंगे, तो पहले इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हल्दी वगैरह को। और इसके जैसे अच्छे से मिक्स हो जाएगा, टमाटर भी इतने थोड़े से सॉफ्ट होने लगेंगे, तो फिर हम लेके आएंगे वो मसाला जो कि इस जो रेसिपी को बहुत ज़्यादा टेस्टी करता है। तो आजकल हर छोटी बड़ी दुकानों पे ये पास्ता मसाला जो है मिल जाता है, और अगर नहीं मिले तो आप मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक पूरा पैकेट जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है, इससे इसका फ्लेवर टेस्ट जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम जो इसे भी मिक्स करेंगे, और साथ में जैसे आप मसाले वगैरह डालते हैं ना, तो टमाटर को आपको इशू रहता ही नहीं है कि टमाटर को आपको गलाना है, पकाना है, क्योंकि इस रेसिपी में अगर टमाटर थोड़े से बिना गले भी रह जाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे टमाटर वगैरह मसाले अच्छे से मिक्स करने हैं, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो कलर है ना वो आपको इसमें दिखना शुरू हो जाएगा वेजेस के ऊपर। अब इसके बाद जो बारी आएगी सॉसेस की आएगी, तो देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप, लगभग 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप इसके अंदर ऐड करेंगे, लगभग 2 चम्मच। और उसके बाद हम इसे जो दूसरी चीज़ ऐड करने जा रहे हैं वो है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया शेज़वान चटनी। शेज़वान चटनी थोड़ी स्पाइसी होती है, तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती है, यहाँ पे शेज़वान चटनी ऐड कर रही हूँ। इससे जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये शेज़वान चटनी यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब, आधी आधी चम्मच लिए, फुल नहीं लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। आप चाहें तो 1 चम्मच भी इसमें सिर्फ शेज़वान चटनी डाल सकते हैं, उससे जो है ना इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत बहुत गजब आता है, बहुत औसम आता है। तो आप इसे शेज़वान चटनी ऐड कीजिए, सॉस ऐड कीजिए, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो है वेजेस और सॉसेस डालने का जो प्रोसेस है वो तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और उसे डालने के बाद, इसे अच्छे से सॉफ्ट करने के बाद, मसाला जब तैयार हो जाएगा, तो मसाले के बाद अब इसमें देखिए हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें, जो कि है हमारी मैक्रोनी। तो मैक्रोनी को हमने अच्छे से जब उबालने के बाद ना ठंडे पानी में धो लिया था। धोने से क्या होता है, जो उसमें चिपचिपाट जो एक रस होता है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है पानी के साथ में ही। तो यहाँ पे अच्छे से धो दिया हमने। धोने के बाद इसे बिल्कुल एक एक सेपरेट बनेगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पे पानी से अच्छे से धो दीजिए उबलने के बाद, और पानी जो एक्स्ट्रा वो निकाल दीजिए, छान लीजिए, और मैक्रोनी को एक अलग बाउल में निकाल लीजिए। तो उसके बाद जब मसाला इस तरीके से तैयार हो जाएगा, तब उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैक्रोनी। और देखिएगा अभी जैसे आपको लग रहा है कि मैक्रोनी थोड़ी गांठ में है या फिर चिपकी हुई है, वो इसलिए है क्योंकि काफ़ी देर तक मैक्रोनी पानी में धोने के बाद रखी हुई थी, तो वो आपस में चिपक गई। लेकिन वो बिल्कुल एकदम खिली खिली हो जाएगी जब मसाले में जाएगी और भुनेंगे, तो एक एक मैक्रोनी बिल्कुल खिली खिली रहेगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद जिससे कि मैक्रोनी के हर एक पार्ट में, हर एक पीस में अच्छे से मसाला चला जाए। अब इसके बाद फाइनली, क्योंकि देसी स्टाइल है तो देसी स्टाइल में धनिया तो पत्ती बनती है, तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया एंड में हरा धनिया। और फिर से हम मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे हरे धनिया के साथ। और देखिए कलर में भी तो बहुत खूबसूरत लगेगी, साथ में धनिया के बाद खुशबू, और खाने में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप नॉर्मली किसी भी तरीके की मैक्रोनी बनाइए, लेकिन लाइफ में एक बार देसी स्टाइल मैक्रोनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसकी हम कर देते हैं प्लेटिंग। देखिए बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर, जब आप इसे टेस्ट करेंगे बहुत ही अच्छी दिखने में, बिल्कुल परफेक्ट मैक्रोनी बनती है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए आपको ये मैक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ईजी सिंपल सी मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।